तो आइए, सच बोलना हो, बेबाकी के साथ अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर सच्चाइयों को आईना दिखाना हो, तो एक नाम बड़ी सच्चाई के साथ हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके आसपास सच बोलने वालों की एक कतार हमें नजर आती है। वो शायर है जनाब आजाद प्रतापगढ़ी। आजाद प्रतापगढ़ी को मुशायरे की महफिलों में आपने अक्सर सुना है। थोड़ी देर आप उनके साथ तसल्ली के साथ रहे तो जिंदगी भर के जितने जख्म हैं, जहां जहां समाज में नाहमवारियां हैं, जहां जहां सियासत की करम फरमाइयां हैं, जहां जहां ये जो आपस में टूटने और बिखरने की वारदातें हैं, इन सब को लफ्जों में पिरोकर आपकी खिदमत में अपनी शायरी के जरिए पहुंचाएंगे जनाब आजाद प्रतापगढ़ी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। नदीम भाई, नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। शुरुआत करता हूं मेरे दोस्तों की। नफीस भाई आने में देर इसलिए हो गई कि बहुत दूर से आ रहे थे हम लोग, और आने के बाद तुरंत आपने पढ़वा दिया, ये हमारे साथ पर बहुत बड़ा एहसान किया गया। शुरुआत यहाँ से करता हूँ मेरे दोस्तों की। सब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, सब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, मर्तबा समझा हूं मैं उनके चले जाने के बाद। सब समझ में आ गया है ठोकरें खाने के बाद, मर्तबा समझा हूं मैं उनके चले जाने के बाद। माँ की अजमत, माँ की ममता, माँ तुझे लाखों सलाम। अरे वाह 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 वाह। माँ की ममता, माँ की अजमत, माँ तुझे लाखों सलाम। अहमियत वालिद की समझा उनको दफनाने के बाद। अरे वाह 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 वाह। माँ की ममता, माँ की अजमत, माँ तुझे लाखों सलाम। अहमियत वालिद की समझा उनको दफनाने के बाद। हमारी बहनें बैठे हैं, शुरुआत में ही से करते हैं। देखिए, दो बंद पढ़ेंगे। पहला बंद उनके लिए जिनकी जो बहुत खुशकिस्मत हैं, जिनकी माँ हयात है। दूसरा उनके लिए जो दुनिया के सबसे बदनसीब हैं, उनकी मत दुनिया में नहीं है। शुरुआत ही करता हूँ, मेरी बहनें बैठी हैं, यहाँ शुरुआत करता हूँ कि देखी हैं औलादें हमने, देखी हैं औलादें हमने, देते हुए माँ को ताने। वाह। देखी हैं औलादें हमने, देखी हैं औलादें हमने, देते हुए माँ को ताने। तुम कोई तकलीफ न देना, तुम कोई तकलीफ न देना, जाने में या अनजाने। तुम कोई तकलीफ न देना, जाने में या अनजाने। एक तरफ हो सारे रिश्ते, एक तरफ हो सारे रिश्ते, एक पलड़े में माँ रख दो। एक तरफ हो सारे रिश्ते, एक तरफ हो सारे रिश्ते, एक पलड़े में माँ रख दो। और तराजू के उस झुकते पलड़े का सच पहचाने। माँ की अजमत आसमान है, माँ की अजमत आसमान है, धरती की गहराई। माँ की अजमत आसमान है, धरती की गहराई। जन्नत हर माँ के कदमों में है, फरमान इलाही है, फरमान इलाही। आज का नौजवान बीबी को गोद में उठा करके माँ के दूध की हक अदा करने की बात करता है। माँ के दूध की बात तो बहुत बड़ी है। हमने अपने इन्हीं हाथों में उठा के अपने अम्मा को सफा मरो के चक्कर लगवाए, खाने काबा के तवाफ कराए। हम तो अभी तक उनके फटे हुए दुपट्टे का कर्ज नहीं उतार पाए। सिर्फ सुनिए मेरे दोस्तों, उनके लिए जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कि तेरी एक आवाज डांट सुनने को तरस रहा हूँ।
मुझे याद है सांसद जी, हम गांव में घर के बाहर बैठे थे, 10-15 लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। हमारी बिटिया जो 2.5-3 साल की थी, वो दौड़ती हुई आई और हमसे उसने कहा, अब्बू अम्मा कह रही है कि कुत्ते से जाके कह दो आके नाश्ता कर ले। उन्होंने कहा हमारी बिटिया ने कि अम्मा कह रही है कि कुत्ते से, अम्मा मतलब हमारी अपनी दादी को अम्मा कहती थी वो, नदीम भाई, उसने कहा कि कुत्ते से जाके कह दो कि आके नाश्ता कर ले। तो हमने कहा बिटिया अम्मा ने कुत्ते से कहा, कुत्ता तो वहां बैठा है, उससे कह दो। कहीं नहीं, उन्होंने आपको कहा है कुत्ते से कह दो नाश्ता कर ले आकर के। मैं अपनी बिटिया को लिया और चला गया घर के अंदर और अम्मा से जाके कहा, अम्मा जानती हो क्या कहा, ये क्या कह रही थी? तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा, हमने कहा वो कह रही थी कि अम्मा कह रही है कुत्ते से आकर के कह दो नाश्ता कर ले। तो अम्मा ने कहा हाँ ये कहें जो कहा दिया है ना वो हम कहेंगे। मतलब अभी हमारे भूख नहीं लगी थी, ये बात अम्मा को पता थी कि इसके नाश्ते की जरूरत है। वो बात मुझे अपनी बिटिया की इतनी अच्छी लगी कि बिटिया तो हम कई साल ये कहलवाते रहे कि बिटिया अम्मा ने क्या कहा था। वो माँ है मेरे दोस्तों, कि तेरी एक आवाज डांट सुनने को तरस रहा हूँ, जैसे बिन पानी के मछली वैसे तड़प रहा हूँ, जैसे बिन पानी के मछली वैसे तड़प रहा हूँ। माँ तेरे जाने से, माँ तेरे जाने से घर की बरकत रूठ गई है, माँ तेरे जाने से घर की बरकत रूठ गई है, माँ तेरे जाने से खुद को बेबस समझ रहा हूँ, माँ तेरे जाने से खुद को बेबस समझ रहा हूँ। माँ के रिश्ते में मिलती है, माँ के रिश्ते में मिलती है मालिक तेरी खुदाई, जन्नत हर माँ के कदमों में है फरमान इलाही, है फरमान इलाही, है फरमान इलाही। वाह वाह। और आखिरी बंद, इससे किसी से मतलब नहीं है, ये आखिरी बंद और इससे किसी से मतलब है, सिर्फ हमसे मतलब है। पढ़ इसलिए दे रहे हैं शायद आप लोगों की किसी के समझ में मेरी बात आ जाए कि मेरे गुनाहों की बख्शिश माँ मौला से करवाना। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। नदीम भाई एक साहब हमारे बड़े बहुत पढ़े लिखे थे जी, तो उन्होंने कहा हश्र के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, नबी और पैगंबर परेशान होंगे। तो हमने उनसे कहा साहब किसी नबी और पैगंबर के कदमों में अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी, माँ के कदमों में रखी। तो मेरे गुनाहों की बख्शिश माँ मौला से करवाना, ऊब चुका हूँ दुनिया से माँ अपने पास बुलाना। सारे रिश्ते नाते शोहरत, सारे रिश्ते नाते शोहरत तेरे बिना अधूरे, सारे रिश्ते नाते शोहरत तेरे बिना अधूरे। रोज कयामत में मेरी माँ मुझको गले लगाना, रोज कयामत में मेरी माँ मुझको गले लगाना। मेरी सिफारिश रब से करना, मेरी सिफारिश रब से करना, वरना मेरी तबाही। जन्नत हर माँ के कदमों में है फरमान इलाही, है फरमान इलाही, है फरमान इलाही। वाह वाह वाह। भाई क्या या झूठ, एक छोटी सी 2-3 बंद और पढ़ता हूँ, 2-3 शेर और पढ़ता हूँ दोस्तों जी। कि दिल में तुमने प्यार की, दिल में तुमने प्यार की शम्मा जलाई देर से। वाह वाह वाह। दिल में तुमने प्यार की शम्मा जलाई देर से,
क्या कहना? दिल में तुमने प्यार की शमा जलाई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से। सांसद जी पूरे दिन भर चर्चा हुई वंदे मातरम के सदन में, अफसोस कि हम वहां नहीं थे। शेर पढ़ता हूं कि दिल हो घायल रख के पत्थर मुस्कुराता कौन है। नबी भाई, दिल हो घायल रख के पत्थर मुस्कुराता कौन है, सबको मालूम झूठ का ओढ़े लिबादा कौन है, सबको मालूम झूठ का ओढ़े लिबादा कौन है नशा पहले नशा है, नशा पहले नशा उसका उतर जाने तो दो, है नशा पहले नशा उसका उतर जाने तो दो, फैसला फिर होगा, फैसला फिर होगा कातिल या मसीहा कौन है, फैसला फिर होगा कातिल या मसीहा कौन है। आप अवतारी पुरुष हैं, आप अवतारी पुरुष, आवाज आई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से। दूसरी लाठी, लाठियां और गोलियां, लाठियां और गोलियां अंग्रेजों से खाते रहे। क्या कहना? लाठियां और गोलियां अंग्रेजों से खाते रहे, हम लहू से अपनी भारत माँ को नहलाते रहे, हम लहू से अपनी भारत माँ को नहलाते रहे। पेड़ से लटके हजारों, पेड़ से लटके हजारों नंगे उलमाओं के सर, पेड़ से लटके हजारों नंगे उलमाओं के सर, और कुछ गद्दार अंग्रेजों के गुन गाते रहे, और कुछ गद्दार अंग्रेजों के गुन गाते रहे। तुमने भारत माँ से, तुमने भारत माँ से हमदर्दी दिखाई देर से, तुमने भारत माँ से हमदर्दी दिखाई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से। क्या कहना? वाह वाह वाह। शार्दुल भाई साहब दिल्ली चला के आ रहे हैं, सीधे समझ लीजिए गाड़ी, एक आदमी चला के ला रहा है सांसद जी यहाँ तक, तुमको वंदे मातरम की। और ये हम चाहते हैं कि इस पे बहस एक बार सांसद जी फिर कर दीजिएगा, सुनिए कि फिर दोबारा हो बहस, फिर दोबारा हो बहस संसद में पूरे जोश से, फिर दोबारा हो बहस संसद में पूरे जोश से। जंग आजादी में जन्मे शेर किसकी कोख से, जंग आजादी में जन्मे शेर किसकी कोख से, जंग आजादी में जन्मे शेर किसकी कोख से। मुखबिरी में कौन शामिल, मुखबिरी में कौन
शामिल था पटल पर लाइए, मुखबिरी में कौन शामिल था सदन में लाइए, कौन पेंशन ले रहा था दुश्मनों के कोष से, कौन पेंशन ले रहा था वाह 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 वाह। मुखबिरी में कौन शामिल, मुखबिरी में कौन शामिल था सदन में लाइए, कौन पेंशन ले रहा था दुश्मनों के कोष से, मांग कर माफी मिली, मांग कर माफी मिली किसको रिहाई जेल से, मांग कर माफी मिली किसको रिहाई जेल से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से, तुमको वंदे मातरम की याद आई देर से। वाह वाह। 2-3 लाइन। हाँ अरे बिल्कुल आप ठीक। हाँ हाँ भाई, अच्छा भाई, हाँ वही वाली पढ़िए जो सब पढ़ रहे हैं। रुकिए, पानी पी लो थोड़ा देर। नफीस भाई कुछ और पढ़ना चाह रहे थे, रास्ते में इन्होंने हमसे पूछा मुनीर भाई ने क्या पढ़िएगा, तो हम सुनाने लगे तो उन्होंने एक नई चीज हमने सुनाई, कहा यार इसको पढ़ देना, इसकी आज की जरूरत है, जबकि हम कुछ और पढ़ना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा कि चूंकि इन्हीं के साथ आए हैं, इन्हीं के साथ जाना है, तो जो इन्होंने कहा एक बार उसको पढ़ दे रहे हैं, अगर फिर अगर इन्होंने कहा तो कुछ और देख लेंगे। कि पहले हम ठीक चाहते हैं हम सदन में इस बहस को लाइए, ये नज्म नहीं, ये 4 मिसरे अलग से हैं, ये मुनीर भाई ने कहा था कि चाहते हैं हम सदन में इस बहस को लाइए, आप संसद में हैं, आप संसद में हैं, मेरी बात को पहुंचाइए। जिस तरह से कत्ल करना शेर का अपराध है, जिस तरह से कत्ल करना शेर का अपराध है, देश हित में गाय भी उस दायरे में लाइए। वाह 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 वाह। देश हित में गाय भी उस दायरे में लाइए, और सख्त हो कानून इतना जो गौ हत्या करे हो सजाए मौत उसको फांसी पर लटकाइए। वाह 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 वाह। और शेर कुछ इस तरह से है कि माँ हमेशा माँ रहेगी जब तलक जिंदा है माँ। क्या नफीस भाई देखिएगा कि माँ हमेशा माँ रहेगी जब तलक जिंदा है माँ, जिसने 14 साल बोला है उसे समझाइए। वाह 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 वाह। माँ हमेशा माँ रहेगी जब तलक जिंदा है माँ, जिसने 14 साल बोला है उसे समझाइए। और जो समर्थन मांगने निकले हैं शंकराचार्य जी, जो समर्थन मांगने निकले हैं शंकराचार्य जी, इस मुहिम में साथ सब उनके खड़े हो जाइए। और आखिरी शेर है कि हम मुसलमानों का है पूरा समर्थन आपको, हम मुसलमानों का है पूरा समर्थन आपको, गाय माँ पर अब सियासत बंद होनी चाहिए। गाय माँ पर हम मुसलमानों को है पूरा समर्थन आपको, गाय माँ पर अब सियासत बंद होनी चाहिए। अरे भाई पहले इसको पढ़ देता हूँ। जी जी पढ़िए। एक पढ़ता हूँ, मतलब ये सही कहा मुनीर भाई ने। सच्चाई ये है ना कि बदलते हुए माहौल में, नफरत के माहौल में इसको पढ़ना जरूरी है। हमें भी अब लग रहा नहीं मुनीर भाई पढ़ना चाहिए, अब भीड़ देख करके। भाई पढ़ते हैं भाई। जी 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 जी। नहीं नहीं हम सो जाएंगे। अरे नहीं, मैं सो कैसे सकता हूँ, आप जानते हैं मैं तो 112 घंटे नहीं सोया। हाँ 102 घंटे का तो रिकॉर्ड है मेरा। भूल गए। इसके बाद दोबारा कब बनना रिकॉर्ड? अब दोबारा बनाऊंगा जब सरकार बना लोगे आप तो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बड़ा थोड़ा आप लोग आगे सट जाओ बेटा, तो हम लोग शुरू करें अपना काम। एक छोटी सी नज़र पढ़ता हूँ, सांसद जी सुनिएगा, अच्छी है। कि राजभवन में चर्चा थी अब रानी को समझाए कौन। वाह वाह वाह। अरे क्या कहना। राजभवन में चर्चा, अभी आपकी पढ़ेंगे, पढ़ के जाएंगे उसको, अभी 1 मिनट काम है वो, पहले उसी पढ़ के गए। कि राजभवन में चर्चा थी अब रानी को समझाए कौन। गलत फैसला है रानी का लेकिन दीप जलाए कौन। वाह वाह वाह। कौन बताए रानी को वो मुगल वंश के शासक हैं,
कर्णधार तुम हिंदू के वो मुस्लिम धर्म उपासक हैं। कर्णधार तुम हिंदू के वह मुस्लिम धर्म उपासक हैं। कौन बताए जाने क्यों उस पर यकीन है रानी को। कौन बताए सच्चाई बंजर जमीन है रानी को। आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, दुश्मन से टकराऊं तो। वाह, आप हमारी मदद करेंगे, दुश्मन से टकराऊं तो। कर्णवती ने राखी भेजी बाबर पुत्र हुमायूं को। कर्णवती ने रानी ने राखी भेजी है बाबर पुत्र हुमायूं को। लिख पत्र हुमायूं को अब महाराज जी नहीं रहे। लिखा पत्र हुमायूं को अब महाराज जी नहीं रहे। अपनों ने मुंह मोड़ लिया है अब गैरों की कौन कहे। हैं अबोध दोनों बालक वो जंग नहीं कर पाएंगे। हाथों में तलवार उठाकर अभी नहीं लड़ पाएंगे। शाह बहादुर का मंसूबा है चित्तौड़ जलाने का। क्या कहना? शाह बहादुर का मंसूबा है चित्तौड़ जलाने का। महाराज अब नहीं रहे हर सूरत हमें हराने का। नहीं रहे अब राणा सांगा, नहीं रहे अब राणा सांगा। दुर्दिन मुझ पर आया है, भेज रही हूँ राखी भैया, भाई तुम्हें बनाया है। भेज रही हूँ राखी भैया, भाई तुम्हें बनाया है। क्या कहना? भेज रही हूँ राखी भैया, भाग्य का एक बंधन है। आ जाओ मेवाड़ बहन की धरती पर अभिनंदन है। आ जाओ मेवाड़ बहन की धरती पर अभिनंदन है। दिल्ली दूर तुम्हें आने में देर बहुत हो जाएगी, मगर वचन दो राजमहल पर मेरे आँच नवाएगी। मुझे भरोसा है भैया राखी की लाज बचाओगे। इस रिश्ते की मर्यादा समझोगे, फर्ज निभाओगे। राजधर्म है हर रिश्तों की, राजधर्म है हर रिश्तों की कीमत जान चुकी हूं मैं। राजधर्म है हर रिश्तों की कीमत जान चुकी हूं मैं। बिना तुम्हारे मर्जी पूछे भाई मान चुकी हूं मैं। बिना तुम्हारे मर्जी पूछे भाई मान चुकी हूं मैं। और कहा हुमायूं ने कासिद से, जो कासिद पत्र लेकर दिल्ली गया तो हुमायूं बंगाल पर तैयारी कर रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए और ग्वालियर में थे। तो वो कासिद दिल्ली आया, दिल्ली से फिर ग्वालियर आया हुमायूं से मिलने के लिए। तो आप सुनिएगा कि कहा हुमायूं ने कासिद से जाकर के समझाना तुम। मुझे कसम है मेरे खुदा की यह पैगाम सुनाना तुम। रानी से कहना जाकर चित्तौड़ बचाने आऊंगा। जब तक जिंदा हूँ भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। रानी से कहना जाकर के दिल्ली अब उनका घर है। मेरे खून का कतरा कतरा उनके लिए निछावर है। ये भी जाकर कह देना, ये भी जाकर कह देना, ये मुगलों की परिभाषा है। यह भी जाकर कह देना, यह मुगलों की परिभाषा है। मुझे समझ है रिश्तों की क्या राखी की मर्यादा है। मुझे समझ है रिश्तों की क्या राखी की मर्यादा है। जाना है बंगाल बहन अब, जाना था बंगाल बहन अब, जाना था बंगाल बहन पर दिल्ली लौट रहा हूँ मैं।
बिना तुम्हारे जाना था बंगाल बहन पर दिल्ली लौट रहा हूँ मैं, अब राखी का कर्ज चुकाने वापस पहुँच रहा हूँ मैं। कहा हुमायूं ने सेना से, कहा हुमायूं ने सेना से वापस दिल्ली कूच करो, अब बंगाल नहीं जाना है दिल्ली से चित्तौड़ चलो, सारे काम अधूरे छोड़ो काम बाद में कर लेंगे, अगर रहा जिंदा जमीर बंगाल बाद में जीतेंगे, कड़वती के उम्मीदों को हरगिज तोड़ नहीं सकते, जो भी कीमत पड़े चुकाने मुंह को मोड़ नहीं सकते, राजभवन में राज तिलक करके किया हुमायूं ने, राजभवन में राज तिलक करके किया हुमायूं ने, चित्तौड़ जीत कर रानी के बेटे को दिया हुमायूं ने, चित्तौड़ जीत कर रानी के बेटे को दिया हुमायूं ने। और आखिरी बंदे 1 मिनट के लिए कि आज सियासत ने मानवता तार तार कर डाला है, सोच रही होगी भारत माँ किस पापी को पाला है, सोच रही होगी भारत माँ किस पापी को पाला है, अपनी गंदी राजनीति से नफरत को फैलाते लोग अपनी कुर्सी रहे सलामत आपस में लड़वाते लोग, उठिए कहिए सबकी जिम्मेदारी मुल्क बचाने की, पूरा हिंदुस्तान एक है कहकर गले लगाने की, कह दो धर्म के ठेकेदारों से कुछ भी कर डालो तुम, कह दो धर्म के ठेकेदारों से कुछ भी कर डालो तुम, हम झांसे में फिरवाएंगे मत उम्मीदें पालो तुम, हिंदुस्तान में जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हिंदुस्तान में जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मौत के सौदागर तुम सुन लो हम सब भाई भाई हैं, मौत के सौदागर तुम सुन लो हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। नहीं, ये आरिफ साहब जो है ये शायरों के हाफिज हैं असल में, तो अगर किसी शायर का कोई कलाम इन्हें अच्छा लगता है तो उसे ये हिफ्ज कर लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत दिनों तक ये उसकी फरमाइश करते रहते हैं। मुन्नी भाई सुनिए, आरिफ जो आरिफ कह रहे हैं ना उसको सुन लीजिए कि उनके कुकरो जलेबी का पूछत नहीं भूखा, अब्दुल के बेटवा भले मर गवा वो नचावत नंगी बहन बेटियां, अब पहले के भारत कहाँ रही गवा, कलता लग जे का ढूंढ दरोगा रहीन, कलता लग जे का ढूंढ दरोगा रहीन, कैबिनेट में पहुंच मंत्री हो गवा, लाश गिन गिन के दिल्ली बतावत है गांधी बाबा के गुजरात का हो गवा, लाश गिन गिन के दिल्ली बतावत है गांधी बाबा के गुजरात का हो गवा, कपे लगी कल विधायक से हम ना कहन आज बेटवा का हमरे पुलिस ले गवा, अब बाप लूटता है बिटिया का या बरू धर्म कितना तरक्की के हो गवा, बाप लूटता है बिटिया का या बरू धर्म कितना तरक्की पे हो गवा, ये मुगल रोज मंदिर गिरावत रहीन, ये मुगल रोज मंदिर गिरावत रहीन, एक नेता ये मंच से कई गवा वह हुकूमत की सैकड़ों साल तक, ये मुगल रोज मंदिर गिरावत रहीन, एक नेता ये मंच से कई गवा वह हुकूमत की हिन सैकड़ों साल तक, कैसे भारत में मंदिर बचा रही गवा वह हुकूमत की हिन सैकड़ों साल तक, कैसे भारत में मंदिर बच, यही तो। अरे आदमी यार दिल्ली से आ रहे भैया, अरे ताली बजाओ एक बार। ये ताली के साथ सीटी भी बजाई किसी ने जी। 1857 में हम फांसी पर झूल गए, यही वाली है ना? हाँ ठीक है, यही वाली यही। अगर यार ये नहीं होगी किसी को मान लीजिएगा कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजीर मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। सांसद जी अपनी तारीख दोहरा रहे, देखिए कितनी मजबूरी हम लोग जी रहे हैं
सब बताना पड़ रहा, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है, चढ़ा दे रहे हैं सूली पर कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान अजीमुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। साथी जानते हैं अजीमुल्ला साहब को? अजीमुल्ला साहब वो थे कि जिन्होंने यहीं फैजाबाद के थे मौलवी साहब, उन्होंने 1857 में एक जंग लड़ी थी लखनऊ के चिन्हट में, और अंग्रेजों को उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे 50,000 रुपए के इनाम रखा। 50,000 रुपए के इनाम उस समय वो था जब 12 रुपए तोला सोना मिलता था, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये 1 साल तक नहीं मिले, तो शाहजहांपुर के राजा जगन्नाथ सिंह साहब ने मौलाना के पास एक आदमी भेजा और उनसे कहा कि हम आपके साथ मिलकर के जंग लड़ना चाहते हैं। मौलाना शाहजहांपुर गए। 5 जून 1958 को, मतलब 1 साल के बाद, मौलाना जब उनके पास गए राजा जगन्नाथ सिंह के साहब के पास, तो मौलाना को उन्होंने क्या तोहफे में ये दिया कि उनका सर काट के और अंग्रेजों से 50,000 रुपए में बेच दिया। वो कुर्बानी थी हमारी कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान अजीमुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जर्नल वक्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमदुल्लाह ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश की खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जफर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संघर गर्जू में है, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले गए, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले गए। परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए, लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरण में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि यह भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए गए, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए गए। क्या कहना। और एक दिन का जिक्र करता हूँ, जी जी, एक दिन का जिक्र करता हूँ इरशाद कि कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था। ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में, ऐसे गोले थे लगता था कि नहीं बचेगी। दिल्ली सैनिक बोले थे, अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे, मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है। रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन वहां पर जाएगा, कहां खड़ी हैं उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में, छाया है कोहराम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर तड़प रहे हैं, क्या आगे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे, कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परमाणु ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन वहां पर जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना ऋणी बनाएगा। खड़ा हुआ ललकारू था फिर एक बहादुर घाटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बरसाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बरसाएंगे।
बतलाएंगे। हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना, तेरा एक सहारा है। मुसलमान है दुश्मन मेरे, मज़हब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान तर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम, इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राज दुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए गए, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए गए। हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए, हमने कुर्बानी दी है गद्दार। क्या कहना क्या